हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेंज का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में रेंज की हमने डेफिनेशंस, इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है तो कैसे हम रेंज निकालेंगे, या डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है तो कैसे रेंज निकालते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ग्रुप डाटा विद क्लास इंटरवल, मतलब कंटिन्यूअस सीरीज हमें दी हुई है तो रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। बच्चों रेंज की डेफिनेशंस क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के अंतर को वेरिएबल के अंदर जो चर हैं उनके अंदर मैक्सिमम वैल्यू मतलब सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के अंतर को हम क्या बोलते हैं? परिसर बोलते हैं। तो जब क्लास इंटरवल दी हुई रहेगी तो किस प्रकार से हम उसमें रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हम लेंगे सीधे, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नहीं हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट दी range for the following frequency distribution from the following frequency distribution। ओके, हमें यहाँ पे दी हुई है क्लासेस दी हुई है और क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लियर है बच्चों? क्लासेस दी हुई है, फ्रीक्वेंसी क्लासेस दी हुई है 0 to 10। ओके, ऐसा ना रखे, कुछ डिफरेंट ले लेते हैं। 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 and 45 to 50, 45 to 55 and 55 to 65। इस तरह से क्लासेस दी हुई है, ठीक है। एंड इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, फ्रीक्वेंसीज दी है 2, 5, 7, 9, 11 एंड 3। ओके, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? रेंज निकालना है। क्या निकालना है? हमें फाइंड आउट करना है रेंज। क्लियर है बच्चों? रेंज फाइंड आउट करना है। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो दो चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है हमको। क्या? या तो उसका सबसे पहले आप क्या लिखो? फार्मूला लिखो, या डेफिनेशंस को माइंड में लाओ। फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? रेंज इक्वल टू ए मैक्सिमम माइनस बी मिनिमम, ये होता है फार्मूला इसका, ठीक है। अब यहां पे बोला गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस किसके अंदर? वेरिएबल के अंदर। अब मुझे बताओ बच्चों, ये तो क्या है? हमारी फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है? क्लास इंटरवल है। यहां कहीं पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं? कहीं पे भी वेरिएबल्स है? नहीं है। और रेंज क्या आती है? डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है। जब वेरिएबल्स नहीं तो हम क्या करेंगे? मिड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मिड वैल्यू को हम काई से डिनोट करते हैं? एक्स आई से, जैसे हमने मीन मीडियन मोड में किया हुआ है। तो यहां पे हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इन केस ऑफ क्लास इंटरवल वी यूज मिड वैल्यू एज ए वेरिएबल, ठीक है। मिड वैल्यू को हम एज ए वेरिएबल यूज करेंगे। तो यहाँ पे मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये भी आप टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बताया है सारी टर्मिनोलॉजी। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दो लिमिट है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मिड वैल्यू आ जाती है। तो पहली क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 5। अपर लिमिट, ये सारी लोअर लिमिट है, इस साइड वाली अपर लिमिट है। तो 5 + 15/2 कितना आ रहा है? 20/2 कितना आएगा? 10। मतलब यहाँ पे कितनी आया? 10। अब सारी क्लासेस देख लो, सारी क्लासेस में 10-10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 10 प्लस करते जाओगे, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 30, 40, 50 एंड 60। सारा आप इस फॉर्मूले से निकाल के दे सकते हो। सेकंड क्लास में निकालोगे, देखो 25 और 15 कितना हो रहा है? 40, 40 हो रहा है, 40 में 2 का भाग दोगे 20 आएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है? 60 हो रहा है, 2 का भाग दोगे 30, तो आ जाएगा। एक निकाला हमने, देख लिया सारे में विड्थ कितनी है? 10 ही है, तो उसी पहली वाली में जोड़ते जाओ 10-10, तो सारी क्या आ जाएगी? मिड वैल्यू आ जाएगी। अब ये हमारा क्या आ गया? एक्स आई, और हम एक्स आई को क्या माने हैं? वेरिएबल्स माने हैं। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 60 माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है? 10। तो रेंज हमारी कितनी आ जाएगी? 50। क्लियर है बच्चों? इस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर क्लास इंटरवल। यहाँ पे भी बच्चों इसका फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं हो है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेशंस बोल रही है कि
ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। तो पहले हमने मीन वैल्यू निकाल ली, इसको हमने वेरिएबल माना और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस निकाल दिया, वही हमारा क्या हो गया, रेंज। क्लियर बच्चों, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं कुछ यहाँ पे थोड़े से मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी डिस्कस कर लेता हूँ इसी के साथ, तो ये आपका रेंज वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरिट डीमेरिट्स में एक पॉइंट जो है जो बहुत ही आईएमपी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। तो मैं यहाँ मेरिट डीमेरिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रेंज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेंज, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स, जब मेरिट्स पढ़ेंगे तो मेरिट्स क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाएगा, एडवांटेज भी हो जाएगा। डीमेरिट्स क्या हो जाएगा हमारा, डिसएडवांटेज भी हो जाएगा। तो पहला, सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, मेरिट्स की, ठीक है, पहले हम मेरिट्स की बात कर रहे हैं। पहला मेरिट्स क्या हो जाएगा, इट इज रिजिडली डिफाइंड। इसको हम आसानी से परिभाषित कर सकते हैं क्लियरली। क्यों बच्चों, देखो हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो 5 कैरेक्टर थे उसको ध्यान में रखना। ये पहला बेटा है, रेंज क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला बेटा है, ठीक है, पहला बेटा है। और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ने अपने कैरेक्टर दिए हैं कि मेरे बेटों के अंदर ये गुण होने चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि पहले वाला बेटा जो रेंज है उसके अंदर क्या क्या गुण है। तो भाई इसको हम आसानी से परिभाषित कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू के डिफरेंस को रेंज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है, इट इज easy to understand and easy to calculate, easy to calculate, क्लियर है। थर्ड कौन आ जाएगा, इट इज simplest and crude measure of dispersion। ये पॉइंट मैंने डिफरेंट कलर से इसलिए लिखा कि ये पॉइंट्स आईएमपी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि विच मेजर इज सिंपलेस्ट एंड क्रूड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो रेंज जो है सिंपल भी है और क्रूड मतलब जिसको हम कच्ची बोल सकते हैं, क्रूड मेजर ऑफ क्या है, डिस्पर्सन है। क्लियर है। अब ये तो हो गया इसके एडवांटेज। वन मोर एडवांटेज क्या होगा, ये कितने % डाटा को वेरी करता है, इट वेरी 2 to 20% डाटा, ठीक है। 2 से लेके 20% डाटा ये कवर करता है रेंज। क्यों कवर करता है तो मैं अभी बताऊंगा डिसएडवांटेज में। क्योंकि अगर हमने इतने सारे पहले हमने सीरीज की थी, अगर मैं मान लूँ यहाँ पे 2, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से, तो रेंज क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस, ये डाटा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। मतलब 10 में से अगर हमने 2 ही डाटा यूज किया तो 20% हो गया। क्लियर है। तो 2 से 10% तक डाटा वेरी, 2 से 20% डाटा वेरी करता है। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स क्या हो जाएगा, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर नहीं करता। अभी मैंने बताया 20% ही डाटा वेरी कर रहा है, बाकी डाटा ये छोड़ देता है, ठीक है। 2 ही वैल्यू को यूज करता है तो सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर नहीं करता। दूसरा, जब सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर नहीं करता, इट इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। जब सारे डाटा पर निर्भर नहीं करता तो इसमें क्या हो सकती है, एरर हो सकती है। किससे, सैम्पलिंग से। ये सारे पॉइंट हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं जब सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी है, ठीक है। कैसे सैम्पलिंग से एरर आएगी, कैसे ये सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर नहीं कर रहा है तो सैम्पलिंग से एरर आएगी। देखो सारे डाटा का यूज नहीं कर रहे हम, 2 ही डाटा का यूज कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है एरर आएगी। जब हम सारे डाटा का यूज कर लेते तो एरर नहीं आती। थर्ड वन क्या हो सकता है, इट इज नॉट कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, ठीक है। इसके आगे हम गणितीय गणनाएं नहीं कर सकते, ठीक है। गणितीय गणनाएं, आगे गणितीय गणनाएं करना मतलब एक सीरीज का रेंज दिया है, दूसरी सीरीज का रेंज दिया है, उन दोनों को जोड़ के क्या नया रेंज निकाल सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते। इसलिए आगे गणितीय गणना करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है। आगे गणितीय गणना इसकी हम नहीं कर सकते। और क्या इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, सारे ऑब्जर्वेशन पे निर्भर नहीं है, सैम्पलिंग से अफेक्टेड होता है, वो बेस की होगा फिर, और ये फर्दर मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस, ये दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ रेंज। इतनी ही काफ़ी है, ठीक है बच्चों।
तो आज हमने क्या पढ़ा कि कंटिन्यूअस सीरीज है तो कैसे रेंज निकालेंगे, क्लास इंटरवल दिया है तो, और क्या इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स है, ये कैरेक्टर्स, ये पॉइंट्स बहुत ही IMP है, सिंपलेस्ट और क्रूड मेजर किसको बोलते हैं, तो रेंज को बोलते हैं। क्लियर है? तो ये मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हो गए। थैंक यू बच्चों।